राम श्री राम 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 राम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने यूट्यूब चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम कराली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम कराली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं। उन्हें धन दौलत या मिष्ठान मेवे इन सब चीज़ों से जो है कोई मतलब नहीं होता। अगर कोई भक्त, अगर कोई श्रद्धालु सच्चे मन से, सच्चे हृदय से महाराज जी को कुछ भी या भगवान को कुछ भी अर्पित करता है तो भगवान उसे जो है अवश्य ग्रहण करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, कहते हैं कि महाराज जी भी हमेशा भाव के भूखे रहते थे और कभी भी महाराज जी महंगी या फिर आकर्षित चीज़ों के प्रति जो है अपनी श्रद्धा नहीं दिखाते थे। और हमेशा कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से, सच्चे भाव से जो भी महाराज जी को अर्पित करता था, महाराज जी उसे हमेशा ग्रहण किया करते। एक बार महाराज जी जो है अपने आश्रम के अंदर विराजमान थे और महाराज जी के एक प्रिय भक्त थे भुवन चंद्र तिवारी जी। तिवारी जी जो है नैनीताल रोडवेज के अंदर कर्मचारी थे और जब भी महाराज जी के दर्शन के लिए आते थे तो कुछ ना कुछ महाराज जी के लिए खाने के लिए लाया करते थे। एक दिन जो है तिवारी जी महाराज जी के दर्शन के लिए आ रहे थे और भवाली बस स्टैंड पर जब उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक दुकान पर जो है छोटी छोटी नाशपतियाँ रखी हुई है, तो उनकी इच्छा हुई कि वो महाराज जी के लिए आज नाशपतियाँ लेकर चलेंगे। इस पर जो है वो दुकान पर गए और उन्होंने जो है छोटी छोटी कुछ नाशपतियाँ ली और लगभग जो है सेर नाशपतियाँ लेकर वो एक थैले में रखवा लिए और उनको लेकर महाराज जी के आश्रम की तरफ चल दिए। रास्ते में जो है उन्होंने एक जगह पर उन सभी नाशपतियों को धोया, साफ किया और उन्हें जो है सच्चे भाव से जो है महाराज जी के आश्रम लेकर जाने के लिए तैयार हो। जब महाराज जी के आश्रम पर पहुंचे, महाराज जी उस समय जो है भूमियादार आश्रम में विराजमान थे। महाराज जी उस समय जो है मंदिर के कुछ दूर सड़क पर किनारे पर बैठे हुए थे और वहीं पर उनका जो है दरबार लगा हुआ था। अनेक वहाँ पर भक्त इकट्ठे थे और उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पर कुछ संपन्न व्यक्ति आए हुए थे, कुछ ऐसे भक्त आए हुए थे जो महाराज जी को महंगे महंगे मिष्ठान, मेवे और महंगे महंगे फल भेंट कर रहे थे। इस पर जो है फिर तिवारी जी ने देखा कि यार इतने महंगे महंगे चीज़ें, इतने महंगी महंगी मिठाइयाँ, मेवे वगैरह, इतना सब कुछ जो है महाराज जी को मिल रहा है, तो महाराज जी शायद हो सकता है आज उनकी नाशपतियाँ नहीं खाएंगे। फिर भी जो है वो निराश मन से महाराज जी की तरफ बढ़े और उनका थैला महाराज जी के सामने रख दिया। महाराज जी जो है लोगों से बातचीत कर रहे थे और बातचीत करते हुए जो है उन्होंने तिवारी जी का थैला देखा और थैला लेकर जो है उसमें हाथ बढ़ाया और उसमें से एक नाशपाती उठाई और खाने लगे। बाकी जो है वो थैला उठाकर उन्होंने जो है अपने भक्त को दे दिया और उनसे कहा कि ये सब नाशपातियाँ जो है भक्तों में बिटवा दो। इस पर जो है फिर तिवारी जी को जो लाई हुई नाशपातियाँ थी वो सब भक्तों में जो है बंटवा दी गई प्रसाद के तौर पे और महाराज जी ने भी जो है उसमें से एक नाशपाती खा ली। बाबा जी की इस कृपा के ऊपर जो है तिवारी जी गदगद हो गए और सोचने लगे कि शायद महाराज जी जो है महंगे जो फल फ्रूट, मिठाइयाँ और मेवे हैं उनके प्रति जो है कोई भाव नहीं रखते, बल्कि वो सच्चे मन से, सच्चे भाव से जो कोई भक्त जो भी चीज़ लेके आता है वो उसके प्रति आकर्षित रहते हैं। इसीलिए जो है महाराज जी ने उन महंगे मिठाइयों, मेवों और महंगी चीज़ों को छोड़कर जो है तिवारी जी की नाशपतियों को ग्रहण किया। इसी तरीके से एक और किस्सा जुड़ा दोस्तों। नैनीताल के अंदर दो महाराज जी की बड़ी प्रिय भक्त थी, दो माइयाँ थी और एक दिन जो है शाम को महाराज जी के दर्शन के लिए चली तो उन्होंने जो है महाराज जी के लिए एक एक सेब ले लिया। महाराज जी के आश्रम पहुंची और आश्रम पहुंचकर जो है महाराज जी के पास में जाने लगे। तब उन्होंने देखा कि उस दिन भी जो है कुछ ऐसे भक्त आए हुए हैं जो महाराज जी को जो है महंगी मिठाइयाँ, फल फ्रूट, मेवे वगैरह दे रहे हैं। और इस पर जो है दोनों माइयाँ थोड़ा सा लज्जित हो गई और उनको लगा कि जहाँ पर महाराज जी को टोकरा भर भर जो है मिठाइयाँ, फल फ्रूट्स और मेवे वगैरह मिल रहे हैं, वहाँ पर महाराज जी कहाँ उनके दो सेब ग्रहण करेंगे। और इस पर जो है फिर वो वहाँ पर जो मूर्ति रखी हुई थी हनुमान जी की, वहाँ गई और वो दोनों सेब जो है वहाँ पर रख दिए। जैसे ही वो वापस महाराज जी के दर्शन करके लौट रही थी, तब अचानक से एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा उनके पास में आया और उनसे कहा कि महाराज जी ने उनको बुलाया है। तब दोनों माइयाँ जो है महाराज जी के बुलावे के अनुसार वापस महाराज जी के पास में जाने लगी। तभी वो व्यक्ति जो है हनुमान जी की मूर्ति की तरफ गया और महाराज जी की प्रेरणा से वो दोनों सेब उठाए और महाराज जी के पास में लेकर गया। ये जो चीज़ हो रही थी वो दोनों माइयाँ देख रही थी, लेकिन वो जो है चुपचाप महाराज जी के पास में चली गई। और जब वो महाराज जी के सामने गई तो महाराज जी ने जो है उनसे कहा कि क्या हुआ, बड़े प्यार से मेरे लिए सेब लेके आई थी लेकिन मेरे को तो दिया ही नहीं,
वह हनुमान जी की मूर्ति के पास में छोड़कर जा रही थी। और यही बात जो है उन्होंने अपने साथ वाले जो भक्त थे उनसे कहा कि जाओ वहाँ पे हनुमान जी की मूर्तियों के पास में जो है 2 सेब रखे हुए हैं, वो लेकर आओ, वो मुझे खाने। इसीलिए जो है महाराज जी की प्रेरणा से ही महाराज जी ने कहा था कि जो माइयाँ वहाँ पर सेब रखी गई है उन्हें भी बुला के लाना। और उनकी प्रेरणा से ही जो है उस भक्त ने जाकर उन दोनों माइयों को वापस महाराज जी के पास में बुलाया और मूर्ति के पास में जो 2 सेब रखे हुए थे वो जाकर महाराज जी को दिए। महाराज जी ने बड़े प्यार से जो है वो सेब ग्रहण किए और माइयाँ ये सब जो कृपा थी महाराज जी की वो देखकर बड़ी प्रसन्नचित हुई और ना चाहते हुए भी जो है उनकी आंखों से अश्रु छलक पड़े। इसी तरीके से दोस्तों हमेशा कहते थे कि महाराज जी सच्चे भाव, सच्चे हृदय को देखा करते थे। सच्चे मन से अगर महाराज जी के लिए कोई कुछ भी लाता था तो महाराज जी उसे हमेशा ग्रहण किया करते थे। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा नीम कराली महाराज, जय श्री राम।